Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to your favorite channel, Creative Chemistry and Medical Education. Subscribe the channel to get more video lectures and latest updates. अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब। उम्मीद है अल्लाह ताला के करम फजल से सब खैर व आफियत के साथ होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें आज हम पढ़ेंगे शुगर के इंसानों को जो शुगर हो जाती है जिसे हम कहते हैं डायबिटीज़। डायबिटीज़ कैसे होती है, डायबिटीज़ किसे कहते हैं, डायबिटीज़ मेलिटस क्या चीज़ है और इसकी अलामात क्या हैं, साइंस एंड सिम्टम्स क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं और डायबिटीज़ की इकसाम कौन कौन सी हैं, कौन कौन सी किस्म की शुगर हो सकती है। शुगर की मुख्तलिफ़ इकसाम है और उसके ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ है। याद रखें, मुख्तलिफ इकसाम है और उसकी ट्रीटमेंट भी मुख्तलिफ है। सब किस्म की शुगर का एक ही किस्म का ट्रीटमेंट नहीं है, बल्कि डिफरेंट किस्म की शुगर्स हैं, डायबिटीज़ हैं और उसका डिफरेंट इलाज है। और फिर हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स कि एंटी डायबिटिक ड्रग्स के तौर पे कौन कौन सी ड्रग्स यूज़ की जाती हैं। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक लाजमी कीजिए और इसको दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। और वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं वो इसको लाजमी रेड बटन को प्रेस करें, बेल आइकन को प्रेस करें, सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस बार वक्त मिलती रहें। तो अब हम देखते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ मेलिटस। कहता है इट इज़ ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। ये ऐसा मर्ज़ है डायबिटीज़ या जिसे हम शुगर कहते हैं, ये एक ऐसी मर्ज़ है जो कि इंसुलिन की कमी की वजह से पैदा होती है। पहली बात, किसकी कमी की वजह से पैदा होती है? इंसुलिन की कमी की वजह से इसकी मिकदार कम हो जाती है, उसकी डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसकी वजह से ये पैदा होती है। और इसके साथ सो इट इफेक्ट द मेटाबॉलिज्म। जैसे ही इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है तो हमारे बॉडी में एक नॉर्मल मेटाबॉलिज्म चल रहा होता है और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स और फैट्स इनके ऊपर एक मखसूस किस्म का स्पेसिफिक मेटाबॉलिज्म होता है जिसकी वजह से हम कोई भी चीज़ खाते हैं और वो जुज़्व बदन बनती है और हमें एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। तो शुगर जब होती है या डायबिटीज़ होती है जिसे हम कहते हैं, जब इंसुलिन की जिस्म में कमी हो जाती है तो फिर क्या होता है, इनका मेटाबॉलिज्म जो होता है इफ़ेक्ट हो जाता है। यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स का मेटाबॉलिज्म भी इफ़ेक्ट होगा, प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म भी इफ़ेक्ट होगा और फैट्स का मेटाबॉलिज्म, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसका मेटाबॉलिज्म भी इफ़ेक्ट होगा। जब इनका मेटाबॉलिज्म इफ़ेक्ट होगा तो उससे फिर क्या होगा कि शुगर जो है खून के अंदर, ब्लड के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ने लगेगी। जब खून के अंदर शुगर की मिकदार बढ़ती है, इंक्रीज़ हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है, तो हम कहते हैं इस पेशेंट को शुगर हो गई है, ये शुगर का मरीज़ है या ये डायबिटीज़ का मरीज़ है, डायबिटीज़ का पेशेंट है। तो ये वजूहात होती हैं। अब हम मज़ीद थोड़ा सा देखते हैं काजेज़ एंड टाइप्स ऑफ डायबिटीज़ कि डायबिटीज़ की कौन कौन सी इकसाम है और उसकी वजूहात क्या है। वजूहात, एक मेन वजूहात है इंसुलिन का पैदा ना होना, या पैदा हो रही है तो थोड़ी मिकदार में हो रही है। यानी कि दो ही टाइप्स हैं डायबिटीज़ के। कितने टाइप्स हैं? ओनली टू टाइप्स। पहली जिसमें इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही, दूसरी जिसमें इंसुलिन पैदा तो हो रही है लेकिन इतनी कम मिकदार में है कि वो हमारा जो मेटाबॉलिज्म है उसको फुलफ़िल नहीं कर रही, मुकम्मल नहीं कर रही, कम मिकदार में पैदा हो रही है। और अब हम इसको थोड़ा सा देखते हैं। पहले मैंने लिख दिया IDDM, यानी कि DM तो है डायबिटीज़ मेलिटस, तो ID यानी कि इंसुलिन डिपेंडेंट, ID इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलिटस, यानी कि वो डायबिटीज़ मेलिटस की वो किस्म जो कि इंसुलिन पर मुनहसर होती है। इंसुलिन पर मुनहसर ज़याबितस या डायबिटीज़ या शुगर। इसमें क्या होता है, इंसुलिन नॉट प्रोड्यूस्ड इन बॉडी, यानी कि बॉडी के अंदर इंसुलिन पैदा ही नहीं हो रही, पहली किस्म है। दूसरी किस्म क्या होती है, IDDM वही है, N का मतलब है नहीं पैदा हो रही, नॉट प्रोड्यूस्ड, यानी कि इंसुलिन जो है, इंसुलिन N का मतलब है उस पर डिपेंड नहीं कर रही, मुनहसर
नहीं है, मुनहिसर नहीं है। वो डायबिटीज मेलिटस की वो किस्म जो इंसुलिन पर मुनहिसर नहीं है। इसमें क्या होता है, इंसुलिन तो पैदा हो रही है, इंसुलिन पैदा हो रही है, तो उसके आगे फिर दो ऑप्शन है। या तो वो इंसुलिन पैदा हो रही है तो थोड़ी मिकदार में पैदा हो रही है, पहला तो ये ऑप्शन हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि इंसुलिन पैदा हो रही है, इंसुलिन नॉर्मल अमाउंट में पैदा हो रही है, लेकिन वो बॉडी में यूटिलाइज नहीं हो रही, वो इनके मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल नहीं कर पा रही, उसके अंदर कोई ना कोई फॉल्ट आ गया है, फॉल्ट की वजह से या किसी भी किस्म के कोई इशू आ गया, उस वजह से इंसुलिन प्रॉपर वर्क नहीं कर रही। तो दो ही स्टेटस है कि इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बट इन लेस अमाउंट, या तो वो थोड़ी मिकदार में होगी और नॉट वर्किंग प्रॉपरली, या फिर नॉर्मल मिकदार में पैदा हो रही है और वो वर्क नहीं कर रही। ये दो इकसाम है और उसके साथ काजेज है। अब हम देखते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को शुगर हो गई है या डायबिटीज़ हो गई है, ज़ियाबितस का मरीज़ है, कैसे पता चलेगा? पहले नंबर पे कि हम टेस्ट करवाएंगे खून का, कि जब हम शुगर टेस्ट जिसे बोलते हैं कि हम जाते हैं शुगर टेस्ट करते हैं, 50-100 रुपये, मुख्तलिफ लेबॉर्ट्रीज़ का मुख्तलिफ रेट है, तो शुगर टेस्ट करवाते हैं। शुगर टेस्ट करने से हमें पता चलता है कि हमारे ब्लड के अंदर शुगर है। तो पहली जो साइन एंड सिम्टम है कि शुगर इंक्रीज इन ब्लड, शुगर लेवल इंक्रीज इन ब्लड, ब्लड के अंदर शुगर बढ़ जाएगी। दूसरे नंबर पे क्या है कि शुगर डिस्चार्ज इन यूरिन, कि जब ब्लड के अंदर शुगर बढ़ेगी, ब्लड के अंदर बढ़ेगी 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 बढ़ती जाएगी, तो एक ऐसी स्टेज आएगी कि वो जिस्म के अंदर ज़्यादा होगी, खून के अंदर ज़्यादा होगी, और जब किडनी उसको फिल्टर करेंगे तो यूरिन में भी पास आउट होना शुरू हो जाएगी। इसका मतलब है शुगर डिस्चार्ज इन यूरिन, यूरिन के अंदर भी जब ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है तो यूरिन के अंदर भी आना शुरू हो जाती है। इसके बाद है यूरिन पास आउट मल्टी टाइम। ये वो यानी कि सैंपल है, अलामत है जिससे हम अंदाज़ा लगाते हैं, अभी टेस्ट नहीं करवाए तो अंदाज़ा लगाते हैं कि इस पेशेंट को शुगर हो सकती है। कैसे पता चलेगा? कि शुगर के पेशेंट को यूरिन बार बार पास आउट होता है, यानी कि उसको पेशाब की हाजत बार बार होती है, यानी कि मुतअद्दिद दफ़ा वो पेशाब करेगा और थोड़ी मिकदार में पेशाब आएगा, यूरिन थोड़ी मिकदार में पास आउट होगा लेकिन बार बार पास आउट होएगा, बार बार हाजत होगी। तो ये इसकी सैंपल है, यूरिन पास आउट मल्टी टाइम्स। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या है जी? वेट लॉस। चौथे नंबर पे क्या है जी? वेट लॉस, उसका वजन कम हो जाएगा। ये मेन साइंस एंड सिम्टम्स थे। अब कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो हम ब्लड प्रेशर की वजह से या किसी और वजह से, किसी भी दूसरी मर्ज के इलाज के तौर पे मेडिसिन यूज़ कर रहे होते हैं, और वो मेडिसिन या ड्रग्स ऐसी हैं जिनसे शुगर प्रोड्यूस होती है, जिनकी वजह से शुगर का मसला लाहिक हो सकता है, शुगर या ज़ियाबितस या डायबिटीज़ मेलिटस पैदा हो सकती है। कौन कौन सी ड्रग्स हैं जिनसे शुगर पैदा हो सकती है? थायाजाइड डायूरेटिक, यानी कि पेशाब आवर अद्वियात हैं, थायाजाइड डायूरेटिक। दूसरी है जी एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये स्टेरॉइड ग्रुप की मखसूस मेडिसिन है, एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। तीसरे नंबर पे है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। ओरल, हम जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेने चाहिए, तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेते हैं तो उस वजह से भी शुगर का मसला हो सकता है। तो ताया जी थे, ताया जी, मैं याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ कि ताया जी थे, तो ताया जी मीठा ज़्यादा खा रहे थे, तो बच्चे ने कहा ताऊ जी, क्या ताऊ जी आपको शुगर हो सकती है, यानी कि वो मेडिसिन जिनसे शुगर हो सकती है। किसको कहा? ताऊ, TAO, ताऊ जी, ताऊ जी, TAO, TAO, बस ये याद रख लें, TAO। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ TAO, यानी कि ताऊ जी, ताऊ जी शुगर हो सकती है, हो सकती है, यानी कि ताऊ जी शुगर हो सकती है, यानी कि ये तीन मेडिसिन वो हैं जिनसे शुगर की मर्ज पैदा हो जाएगी, अगर नहीं भी होगी तो पैदा हो जाएगी। तो ताऊ जी TAO, T फॉर थायराइड डायरेटिक, A फॉर एड्रीनोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, O फॉर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, ये तीन किस्म की हैं। अब हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटी डायबिटिक ड्रग्स, डायबिटीज़ को रोकने वाली, डायबिटीज़ को ख़त्म करने वाली अद्वियात की दर्जाबंदी। क्लासिफिकेशन नंबर 1, हमने
जैसे 2 इकसाम पढ़ी हैं तो इलाज में 2 इकसाम की मेडिसिन यूज़ होगी, याद रखें। 2 इकसाम है, पहली जो इंसुलिन पे डिपेंड कर रही है, दूसरी जो इंसुलिन पे डिपेंड नहीं कर रही या प्रॉपर वर्किंग नहीं है। तो इसका इलाज, पहली जो किस्म है इसका इलाज करेंगे इंसुलिन देने से। इसका एक ही हल है कि इंसुलिन देंगे, इंसुलिन की डिफरेंट डोजेस देंगे और उसकी डिफरेंट मिकदार। और दूसरे नंबर पे इसमें जो दूसरी किस्म है इसमें हम मेडिसिन यूज़ करवाएंगे, या तो मेडिसिन के साथ इलाज करेंगे या फिर मेडिसिन से पहले ग़िज़ा न्यूट्रिशन का ख्याल रखेंगे, ग़िज़ा के ज़रिए इलाज करेंगे, या फिर ग़िज़ा से भी अगर कंट्रोल नहीं हो रही तो हल्की सी कोई ग्लाइसीमिक हाइपोग्लाइसीमिक ड्रग्स भी यूज़ कर सकते हैं शुगर को कंट्रोल करने के लिए। तो ये 2 टाइप्स हैं। तो 2 टाइप्स होने की वजह से इसकी ड्रग्स को भी क्लासीफाई कितने हिस्सों में किया गया, 2 टाइप्स में। फर्स्ट वन इज इंसुलिन प्रिपरेशन, सेकंड वन इज ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, इंसुलिन से इलाज, और दूसरी किस्म का इलाज करेंगे ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, यानी कि ऐसे एजेंट्स, ऐसी अद्वियात जो शुगर को कम करती हैं और हम ओरल यूज़ करते हैं, तो ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स। तो इंसुलिन प्रिपरेशन में फिर मज़ीद 3 किस्म की हैं, 3 कैटेगरीज में डिवाइड क्लासीफाई किया हुआ है। नंबर 1 वो इंसुलिन जो शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन है, इंसुलिन है लेकिन बिल्कुल थोड़े टाइम के लिए फंक्शन करती है, थोड़े टाइम के लिए काम करती है, शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन। दूसरे नंबर पे इंटरमीडियट, दरमियाने टाइम के लिए इंसुलिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग इंसुलिन। तीसरे नंबर पे है लॉन्ग एक्टिंग इंसुलिन जो ज़्यादा टाइम के लिए असर करती हैं। फिर है ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स, ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 सल्फोनाइल यूरियाज, सल्फोनाइल यूरिया। इसमें मज़ीद फिर 2 कैटेगरीज हैं, फर्स्ट जनरेशन सल्फोनाइल यूरियाज और सेकंड जनरेशन सल्फोनाइल यूरिया। नंबर 2 बिगोनाइड्स, ये 2 किस्म की हैं। ये जो ट्रीटमेंट है ये भी सल्फोनाइल यूरिया भी डायबिटीज टाइप 2 के लिए यूज़ होता है, बिगोनाइड्स भी डायबिटीज़ टाइप 2 के लिए यूज़ करते हैं, जबकि इंसुलिन टाइप 1 के लिए यूज़ करते हैं, और वो टाइप मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है। तो आप सोच रहे होंगे कि इनके अंदर कौन कौन सी इंसुलिन है और इनके अंदर ओरल हाइपोग्लाइसीमिक एजेंट्स के अंदर कौन कौन सी मेडिसिन है। वो मेडिसिन हम इस वीडियो के पार्ट 2 में डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। तो इसको अच्छी तरीके से एक दफ़ा याद कर लें, एक दफ़ा लिख के देखें, आपको याद हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करना मत भूलिए और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और इसके साथ साथ वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं, ये मैं बार बार इसलिए कहता हूँ कि मैं चेक कर रहा होता हूँ कि मेरी वीडियो को कौन से दोस्त हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और किन्होंने नहीं किया हुआ और वो देख रहे हैं वीडियोज़ को। तो जो वीडियोज़ को देखने वाले और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया था वो काफ़ी दोस्त ज़्यादा हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता 30%, 40%, 50%। तो उन दोस्तों के लिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर।